वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर। आज मैं आपको कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। और याद रखिए कि कुछ इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है 1 नंबर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो 1 मार्क्स के आते हैं। तो 1 मार्क्स के इस बार 28 नंबर के प्रश्न आएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आज जो है आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर अंक के जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पहला चैप्टर ठोस अवस्था है, इससे जो है एक अंक के 4 प्रश्न आते हैं, वो मैं अगले वीडियो पे आपको बताऊंगा। मैं बिलियन से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिलियन पार्ट से 5 नंबर का प्रश्न आता है और 5 नंबर का जो प्रश्न होता है उसमें जो है एक 2 अंक का होता है और एक 3 अंक का प्रश्न होता है। तो इस साल का कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2 अंक में आ सकता है और कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 3 अंक में आ सकता है, तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि 2 पार्ट आप सभी को पता है जिसे हम बिलियन कहते हैं, ठीक ना, बिलियन के नाम से जानते हैं उस पार्ट को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे बनता है हमारा नॉर्मलता की परिभाषा दीजिए। यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न बनता है, नॉर्मलता। उसी में हमारा जो है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मोलरता और मोलरता, या मोलरता और मोलरता की परिभाषा। ये भी हमारा 2 नंबर का और 3 नंबर दोनों में आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा एक प्रश्न है पीपीएम, जिसे हम कहते हैं प्रति पार्ट्स मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है ना। ये हमारा एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। हेनरी का नियम 3 नंबर पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है इस लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदर्श और अनादर्श विलयन, ये भी इस लेसन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्नों को हमको तैयार करना है ना। साथ में जो है क्वथनांक में उन्नयन क्या है, हिमांक में अनुमान क्या है, और साथ में परासरण दाब क्या है ना। और छोटे टॉपिक में मोलल, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस लेसन के बाद इस लेसन से हमारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 पार्ट में, जिसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। इस लेसन का इस साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है डेनियल सेल। डेनियल सेल इस लेसन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेनियल सेल जो है इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार का, ठीक है। और फैराडे का नियम इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये फैराडे का नियम महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेनियल सेल इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलरास का नियम, ये 3 प्रश्न जो है आपके बड़े प्रश्नों में महत्वपूर्ण है। कोलरास का नियम, फैराडे का नियम और डेनियल सेल। उसके साथ आपको पढ़ना है नर्नस्ट समीकरण, ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके साथ एक प्रश्न और है जिसको हमको पढ़ना है, वो है आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनकी परिभाषा, इनका सूत्र और इनका जो है मात्रक हमें पता करना है। उसके बाद हम आते हैं 4th चैप्टर में, रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। साथ में एक और अंतर है दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर में अंतर। दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर में अंतर, ये भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक प्रश्न अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये 4th चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आता है 5th चैप्टर। इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और साथ में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है 2 नंबर के प्रश्न। तो सबसे पहले आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। उसके बाद इस लेसन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है
कि स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर के लिए। स्कंदन किसे कहते हैं, हार्डी सुलजे का नियम लिखिए, इस लेसन का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। साथ में ब्राउनी गति और पेप्टीकरण, ये भी इस लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में 2 अंतर लिखिए, ये इस लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक क्वेश्चन और पढ़ना है, अपोहन, बस इतना ही आपको 5th चैप्टर में पढ़ना है, जो इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर में, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, तत्वों के निष्कर्षण से यदि आप, कोई रिस्क की बात नहीं है, ठीक ना, आप केवल धातुओं के अयस्क याद कर लीजिए, कॉपर धातु के अयस्क याद कर लीजिए, साथ में आप आयरन धातु के अयस्क याद कर लीजिए, एल्युमिनियम धातु के अयस्क याद कर लीजिए, अयस्कों से ही प्रश्न आ जाएंगे, उनके 4 अयस्कों के नाम याद कर लीजिए, और साथ में जैसे लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग याद कर लीजिए, कैलोमल क्या है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिए। इस लेसन से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में जो है आते हैं। हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा इकाई 7, जिसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। और इकाई 7 से आप सभी को पता है कि हमें जो है 1-1 नंबर के 4 प्रश्न प्राप्त होते हैं और 2-2 नंबर के हमको 2 प्रश्न प्राप्त होते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न प्राप्त होते हैं इकाई 7 से। तो इकाई 7 में देखिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है जो 2 नंबर लाइक आ सकते हैं। तो हम आपको बता दें, इस लेसन में महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर के यही हैं। क्या है? सबसे पहला, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक है, क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में जो है इस लेसन का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये भी है कि अमोनिया जो है एक क्षारकीय प्रकृति दिखाता है, जबकि BiS3 जो है कम क्षारी होता है। इस लेसन में HF द्रव है, जबकि अन्य हैलोजन हाइड्राइड सामान्य ताप पर गैस है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 नंबर में मुझे लगता है कि इस बार जो है आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती हैं, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो इस चैप्टर से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें तो हम हाइड्राइड सब पढ़ते ही है, तो उन्हीं से तो हमको 2 नंबर का प्रश्न करके वो देता है। अब आते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। जैसा कि आपको पता है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें से 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आने वाले। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में क्या अंतर है? ठीक है, डी और एफ ब्लॉक में क्या अंतर है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में क्या अंतर है, और साथ में कई प्रश्न हैं जिनको मिला करके एक प्रश्न बनाता है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, और डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, साथ में रंगीन आयन बनाते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों। और एक प्रश्न और बचता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके परिणाम क्या है और इसके निवारण, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम आते हैं उपसंयोजी यौगिक। उपसंयोजी यौगिक में जो है आप सभी को पता है, उपसंयोजी यौगिक से 1-1 नंबर का एक प्रश्न आता है और 2 नंबर का एक प्रश्न, कुल 3 प्रश्न आते हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है लिगेंड से आप क्या समझते हैं, लिगेंड कीलेट क्या है, इसके महत्व लिखिए, ये आ सकता है आपके। संकुल आयन को परिभाषित कीजिए, उपसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए, कार्बधात्विक यौगिक क्या, और 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जाइसे लवण और फेरोसिन, इस लेसन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लिगेंड की परिभाषा आ सकती है, आयनिक लिगेंड बोल रहा हूं, समवायता की परिभाषा, आयनिक समवायता क्या है, ठीक है, हाइड्रेट समवायता क्या है, लिगेंड समवायता क्या है, ये इस लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ में द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हो सकता है। अब ऑर्गेनिक में जो है हमारे हेलोएल्केन और हेलोएरिन पार्ट आता है। आपको पता है यहाँ पर कुछ नाम की अभिक्रियाएं आती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इस लेसन से 4 नंबर का जो है हमारा एक प्रश्न आता है, वो ये है SN1 और SN2 अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल के लिए। SN1 और SN2 अभिक्रिया लिखिए। साथ में कुछ हमारी अभिक्रियाएं हैं
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्किलीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। हुंसडीकर विधि लिखिए, रेसिंग प्रक्रम लिखिए, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस लेसन के। SN1 और SN2 में अंतर लिखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगला चैप्टर आता है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे फिनॉल से फिनोप्थेलिन, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, फिनॉल से जो है क्या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी लेसन में एल्कोहल और फिनॉल में अंतर भी महत्वपूर्ण है। फिनॉल का अम्लीय व्यवहार लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है इस लेसन से कितने मार्क्स के। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 3 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे, जहां पर ये विलियमसन की सतत तीसरीकरण विधि भी महत्वपूर्ण है। और साथ में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान कीजिए, विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुकास अभिकर्मक, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण में है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट में, 13 पार्ट, जिसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न 3 संघनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्डोल संघनन, क्लेजन सिमिट संघनन और क्रॉस संघनन। साथ में पर्किन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, कुछ अभिक्रियाएं हैं नाम की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, ठीक है। उसके साथ SBZ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। फेलिंग अभिकर्मक क्या है, फेलिंग अभिकर्मक के साथ साथ हमारा टोलेन अभिकर्मक क्या है, इस लेसन में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है, ठीक है ना। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और साथ ही शीघ्र सिरका विधि भी जो है इस लेसन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। और इस लेसन से एल्डिहाइड, कीटोन से भी 3 नंबर का 1 प्रश्न आता है। अब आता है एमीन। एमीन से 2 नंबर का 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, मैंने कहा वो अलग से ऑब्जेक्टिव में ही बताएंगे, और 2 नंबर के 1 प्रश्न आते हैं एमीन से भी और जयवाडु से भी। तो चलिए 2 नंबर के जो प्रश्न हैं एमीन से मैं बता देता हूँ, वो अभिक्रिया होगी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया। एमीन का तो एक क्षारीय गुण ही हो गया। एमीन का क्षारीय गुण इस साल के लिए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और एमीन का हिंसबर्ग परीक्षण बहुत पूछता है। साटन बामन अभिक्रिया, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रेवियल थैलामाइड, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग पहुँचते हैं किसमें, जयवाडु में। अब आता है कि जयवाडु से महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर किससे भी प्रश्न आता है, जैसा प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है लिखिए, ठीक ना। प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में यदि 2 नंबर का और यदि क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ज्विटर आयन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और 100% मेरा जो यहाँ तक पूरा मानना है कि ज्विटर आयन और प्रोटीन का विकृतीकरण ही 2 नंबर के वो प्रश्न होंगे जो इस चैप्टर से आएंगे। बाकी तो इंपॉर्टेंट के लिए यदि देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आप रिस्क ले सकते हैं, विद नो रिस्क नो गेन, है ना। दुनिया में कहा गया द ग्रेटेस्ट रिस्क इन अवर लाइफ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क। यदि हम रिस्क नहीं लेते, यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। और सुनने में बड़ा फर्क होता है, ये समझे। लिसनिंग इज ए स्किल दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड द प्रैक्टिस, ठीक ना। और सुनना एक कौशल है, ठीक है, जो समर्पण और अभ्यास से आता है, ठीक है। अब हमारा चैप्टर बचता है, अभी हमारा जो अगला चैप्टर है वो है हमारा बहुलक। और आप सभी को पता है कि बहुलक से ऑब्जेक्टिव आता है 1-1 नंबर के 3 प्रश्न जो मैं अलग से ही बताऊंगा आपको। अब आता है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन रसायन में 2 नंबर के 1 प्रश्न आते हैं। यहाँ पे 100% फिक्स औषधियाँ आएंगी। आप बोलेंगे कौन सी औषधि, ज्वरनाशक, जैसा नाम से स्पष्ट है, जो शरीर के ताप को कम करता है। फिर उसके बाद पीड़ाहारी, जो अपने शरीर के पीड़ा को, दर्द को दूर कर लेता है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जो गर्भ निरोधक औषधि होती है, महिलाओं को गर्भ से बचाती है, वो जो है। और इनके 2-2 उदाहरण आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसके साथ एंटी एलर्जिक पढ़ना है आपको, और प्रशांतक पढ़ना है जिसमें सम्मोहक और विसम्मोहक, जो उग्रवादी होते हैं, मार काट पे विश्वास कर लेते हैं ना, उनको सुलाने के लिए नींद वाली गोलियां जो होती हैं वो सम्मोहक के अंतर्गत आती हैं। शल्य चिकित्सा में कुछ गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है जब वो अत्यधिक दर्द होता है ना, तो वहाँ पे नारकोटिक और नॉन नारकोटिक दवाइयों का बहुत महत्व होता है। तो ये औषधियों का जिनका हमने कुछ बताया, ये आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। साथ में परिरक्षक, भोजन को बचाने के लिए बेंजोएट का उपयोग करते हैं भोजन को बचाने के लिए। प्रतिजैविक हमको पढ़ना है,
रोगाणु नाशी पढ़ना है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एंटीबायोटिक थे ना, इस प्रकार से हमने केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव जो है हमको एक आपको लिख करके सारी चीज़ों को बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।